हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। मेरा नाम है ममता और आज हम बच्चे एक्टिव पैसिव वॉइस में स्टोरी मेकिंग करेंगे। बेसिकली बच्चे, मैंने ये एक्सरसाइज आपके लिए क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए अगर हम इनको कर रहे हैं तो इनको रियल लाइफ में हम कौन से टाइप के सेंटेंसेस जो बोलते हैं डेली बेसिस में उनमें हम पैसिव वॉइस यूज करेंगे कि एक्टिव वॉइस यूज करेंगे। और इनके रूल्स वगैरह अपने अच्छी तरीके से समझने हैं तो बच्चे आपको इस वीडियो के एंड में भी और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी मेरे पेज पे, जहाँ पे मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस के जितनी भी एक्सरसाइज है, इसके रूल एग्जांपल सब कुछ दिए हुए हैं। चलो बच्चे, आज करते हैं इसकी पहले स्टोरी मेकिंग। इसमें आपके लिए मैंने हिंदी में स्टोरी लिखी है, हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। पहले ना मैं आपको थोड़ा सा डिवाइड करके बताती हूँ कि आपने करना कैसे होता है बच्चे। सपोज करो यहाँ पे एक कहानी दी गई है, एक अनोखा सफर। एक अनोखा सफर एक कहानी है जिसमें कहा है कि एक दिन सूरज धीरे धीरे आसमान में चमक रहा था से मेरे को पता लग रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। बच्चे, अगर आपको ये सीखना है कि हमें कैसे पता लगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस का है कि कौन सा टेंस है, तो उसकी टेंसेस की भी मैंने प्रॉपर वीडियो रूल्स एग्जांपल उसकी प्रैक्टिस की भेजी है, पहले उसको समझो। फिर एक्टिव पैसिव वॉइस करना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा इनको कैसे करना है। ये पास्ट कंटिन्यूस का है। अब सूरज क्या है, हमारा सब्जेक्ट वो आगे लगा हुआ है, तो ये कौन सी वॉइस हुई, एक्टिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव में यही डिफरेंस होता है कि एक्टिव में सब्जेक्ट आगे लगता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे लगता है। तो पहली लाइन जो है हमारी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की एक्टिव फॉर्म में है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने लिखा है, गांव के एक छोटे से घर में रोहित और उसकी बहन सिया रह रहे थे। ये फिर दोबारा से कौन सा टेंस हो गया बच्चे, पास्ट कंटिन्यूस। और इसमें भी सब्जेक्ट आगे लगे हुए हैं, एक छोटे से घर में रोहित और उसकी बहन, तो ये कौन सा हुआ, एक्टिव। आगे, उनके माता पिता उन्हें स्कूल भेजते थे। बच्चे उन्हें स्कूल भेजते थे मेरे को समझ आ रहा है कि ये पास्ट सिंपल का टेंस है। अब ये दिया हुआ बच्चे पैसिव में, क्योंकि किनको भेजते थे उनका नाम आगे मेंशन नहीं है, तो ये सिर्फ उन्हें भेजा जाता था, ये पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है। रोहित पढ़ाई में बहुत अच्छा था लेकिन सिया को गिनती में परेशानी होती थी से मेरे को पता लग रहा है बच्चे ये कौन सा टेंस हुआ, ये भी हुआ पास्ट सिंपल। अब जो करता है वो आगे लगे हुए हैं, तो ये भी किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में। आगे, कल सिया ने फैसला किया कि वह गणित में बेहतरीन होगी। उसने कल फैसला किया था, तो ये भी पास्ट का ही टेंस है, ये भी पास्ट सिंपल हुआ बच्चे। और किस फॉर्म में, एक्टिव में, क्योंकि सिया का नाम आगे लिखा हुआ है। तो बच्चे इसी अकॉर्डिंग पहले आपको ये जानना चाहिए पैराग्राफ को लिखते हुए कि कोई भी आप लाइन लिख रहे हो कि वो एक्टिव में पैसिव में और किस टाइप का उसमें टेंस यूज हुआ है। इसी टाइप में आपने आगे भी करना है। सबसे पहले अब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए, हाँ जी, क्या है हमारी कहानी, एक अनोखा सफर, अ यूनिक जर्नी। एक दिन, मतलब वन डे, सूरज, द सन। पास्ट कंटिन्यूस में तो हेल्पिंग वर्ब वॉज लगता है। आगे इन्होंने कहा है कि वो धीरे धीरे मतलब स्लोली। उसके बाद चमक रहा था, मतलब शाइनिंग। कंटिन्यूस की फॉर्म में तो आईएनजी की फॉर्म आते हैं। शाइनिंग कहाँ पे, आसमान में, इन दी स्काई। ठीक है, ये बन गई बच्चे हमारी फर्स्ट लाइन। उसके बाद इन्होंने कहा है, इन अ स्मॉल विलेज, गांव में एक छोटा सा घर था। इन अ स्मॉल विलेज हाउस, कौन कौन रहते हैं, रोहित अपनी छोटी बहन सिया के साथ रहता है, रोहित एंड हिज सिस्टर सिया वहां रहते थे। पास्ट कंटिन्यूस में तो वॉज, लिव का क्या बन जाएगा, लिविंग, आईएनजी की फॉर्म कंटिन्यूस में कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि देयर पेरेंट्स, उनके माँ बाप उन्हें स्कूल भेजते, देयर पेरेंट्स यूज टू सेंड देम टू स्कूल। आगे, रोहित जो है वो बहुत अच्छा था इन स्टडीज, वॉज वेरी गुड एट स्टडीज, पर सिया को मुश्किल आती थी मैथ में। बट
सिया स्ट्रगल्ड, पास्ट का टेंस है बच्चे, तो सेकंड फॉर्म आती है स्ट्रगल्ड विथ मैथ। तो कल, कल मतलब यस्टरडे, सिया ने ये फैसला किया, शी डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया, दैट शी वुड इम्प्रूव इन मैथ्स। समझ आया बच्चे? नेक्स्ट, आगे उसने लिखा है, उसने पूरी रात पढ़ाई की, तो इसको कैसे लिखेंगे, शी, अब शी स्टडीड दी होल नाइट। अब ये मेरे को बताओ, ये किस फॉर्म में सेंटेंस लिखा हुआ है, ये भी बच्चे लिखा हुआ था अपना पास्ट सिंपल में, और उसने किया है, तो यहाँ पे उसका प्रॉपर मेंशन किया हुआ है, तो ये भी एक्टिव वॉइस में थी, ठीक है। आगे उसने लिखा है कि उसकी मेहनत को सभी शिक्षकों द्वारा सराहा गया। तो बच्चे ये कौन से फॉर्म में है, उसकी मेहनत को, अब उसकी मेहनत मतलब उसका ऑब्जेक्ट आगे आ गया, तो ये बच्चे पैसिव फॉर्म में है और पास्ट सिंपल में। तो बच्चे इसको कैसे लिखोगे, अब ये आगे मैं नहीं हेल्प करूंगी, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अगली लाइन किस फॉर्म में थी, पैसिव में थी, एक्टिव में थी। मैं आपके लिए इंग्लिश टू हिंदी, सॉरी हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कर रही हूँ। हर हार्ड वर्क was appreciated by all the teachers। आगे, अब वह हर दिन अभ्यास कर रहे रहे है, वह कर रही है मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस में है, पास्ट कंटिन्यूस में, ये पैसिव में है एक्टिव में है वो आप बताओगे। नाउ शी प्रैक्टिस एवरी डे। आगे उन्होंने कहा, कर रही है, सॉरी, शी इज प्रैक्टिसिंग एवरी डे, क्योंकि वो कर रही है कंटिन्यूटी में प्रोसेस हो रहा है, तो ये पास्ट का नहीं, रही है प्रेजेंट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है बच्चे। मैं आगे भी आपको क्लियर कर देती हूँ। अब वह, अब स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कौन कर रहा है, तो ये बच्चे एक्टिव वॉइस में है। नाउ शी इज प्रैक्टिसिंग एवरी डे। एक दिन स्कूल में गणित का एक बड़ा टेस्ट हुआ, वन डे देयर was a big test, math test at school। आगे इन्होंने लिखा, सभी परीक्षकों को सिया ने आसानी से हल कर दिया, सभी प्रश्नों को, सॉरी, सभी प्रश्नों को सिया ने आसानी से हल कर दिया। द सिया solved all the questions easily। आगे, टेस्ट का परिणाम अगले दिन घोषित किया गया। द टेस्ट रिजल्ट, बच्चे ये पैसिव फॉर्म में है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ये ऑब्जेक्ट जो है, रिजल्ट है जो है, वो अनाउंस किया गया, तो ये पैसिव फॉर्म में लिखा गया है। वर्ड अनाउंस्ड, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मेन वर्ब है बच्चे, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया गया, दी नेक्स्ट डे। समझ आ रहा है? देखो इसमें आगे मैंने सारा एक्टिव में किया था, ये मैंने पैसिव में कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेन है कि क्या हुआ है, किसने किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो
सिया ने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सिया सब्जेक्ट आगे लग गया, मतलब ये एक्टिव वॉइस में है, तो हम कैसे लिखेंगे? सिया secured the first position in the, पूरे स्कूल में, in the entire school, प्रथम स्थान प्राप्त किया। समझ आया बच्चे? सिया की सफलता का जश्न मनाया गया। अब उसकी जीत का जश्न मनाया गया, तो हर, सॉरी, हर सक्सेस was celebrated। अब यहाँ पे भी बच्चे मैंने पैसिव फॉर्म में किया है, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसके सक्सेस की सेलिब्रेशन हुई है, तो वो लिख दी। आगे क्या लिखा है? इसके बाद सिया और रोहित ने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर लिया। इसके बाद, आफ्टर दिस नहीं, आफ्टर दैट, उसके बाद सिया और रोहित, सिया एंड रोहित, इन्होंने क्या किया? स्टार्टेड, अब सब्जेक्ट आ गया तो ये एक्टिव वॉइस में है, स्टार्टेड टीचिंग the village children for free। आगे, उनका मानना था कि शिक्षा कभी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। they believed they believed क्या? that education इज इम्पोर्टेंट। बच्चे ये प्रेजेंट सिंपल में है, कोई चीज मोरल की है या फिर फैक्चुअल चीज है उसको हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। ये एक्टिव का, दे बिलीव दैट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन। धीरे धीरे उनके प्रयासों को गांव वालों ने सराहा। ग्रेजुअली, धीरे मतलब ग्रेजुअली, their efforts were, अब उनके एफर्ट्स को, अब सब ऑब्जेक्ट आ गया, तो बच्चे ये देखो, मैं ये पैसिव में लिख रही हूँ कि उनके प्रयासों को सभी ने सहराया, अप्रिशिएटेड बाय दी विलेजर्स। देखा कैसे पैसिव फॉर्म को यूज किया, कैसे एक्टिव फॉर्म यूज हो रही है बीच में। आगे, सहराया, आज गांव में के सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनके माता पिता को उन पर गर्व है। टुडे, आज मतलब टुडे, ऑल दी चिल्ड्रंस, अब सब्जेक्ट आगे लिखा हुआ है तो ये एक्टिव वॉइस में है। प्रेजेंट में लिखा होगा ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज। जा रहे हैं मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में है बच्चे, आर गोइंग टू स्कूल। आगे, एंड देयर, और उनके माता पिता उन पे प्राउड है, एंड देयर पेरेंट्स, ये प्रेजेंट सिंपल में होता है, कोई चीज फैक्चुअल है कोई फैक्ट है, सॉरी यहाँ पे फैक्ट लिख दिया मैं, देयर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ देम। समझ आया बच्चे? दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको समझ आया कैसे हम एक्टिव पैसिव वॉइस हमारी डेली लाइफ की जो स्पीच है, कोई हम बात कर रहे हैं, उसमें हम कैसे यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे कोई चाहिए वीडियो तो लेट मी नो। बाय बाय।